हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके पास लेकर आया हूँ वो एक अमेरिकन एथलीट के बारे में है जिनका नाम है जिन थ्रोपे। इनका जन्म कुछ 1890 के दशक में हुआ अमेरिका में, और वो एक अमेरिकन इंडियन थे। जैसे आप सब जानते हैं कि अमेरिकन इंडियंस जो नेटिव्स थे पुराने अमेरिका के, वो थे। उनका बचपन बड़ा ही एडवर्सिटी के थ्रू गुजरा। बिकॉज एक तो अमेरिकन इंडियंस जो हैं उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी उस समय। सेकंड, जैसे ही वो 9 साल के थे उनका एक ट्विन ब्रदर था जिसकी डेथ हो गई। उसने भी बहुत बड़ा ट्रॉमा उनके दिमाग पे छोड़ा। कुछ ही सालों बाद, कुछ 2 एक साल के बाद उनकी मदर की भी डेथ हो गई, एंड उसके एक आध साल के बाद उनके फादर की भी डेथ हो गई। सो ही बिकेम एन ऑर्फन एट अ वेरी वेरी अर्ली एज। और उसके बाद वो एक स्कूल में पढ़े जो कि ऑर्फन्स वगैरह को सपोर्ट भी करता था। और वहाँ पे जब वो गए तो उन्होंने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेल कूद स्पोर्ट्स वगैरह में पार्ट लेते हैं। उनको देख के इसको लगा कि मैं गांव से आया हूँ, भले एक एक ट्रेडिशनल ट्राइब से आया हूँ अमेरिकन, बट मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। तो शुरू शुरू में उसने अटेम्प्ट किया, भागना अटेम्प्ट किया, जंप्स मारना अटेम्प्ट किया। किसी भी कोच ने उनकी तरफ बड़ा ध्यान नहीं दिया। बट इवेंचुअली एक कोच थे जिनकी नज़र उन पे पड़ी और उन्होंने उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। वो बहुत ही बढ़िया ट्रेन हुए, और एक ऐसा टाइम आया कि 1912 के जो ओलंपिक्स थे, समर ओलंपिक्स थे, उसमें उन्होंने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया, जो ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स होती हैं उसमें। दोस्तों, पहला दिन बहुत ही बढ़िया रहा। उस समर ओलंपिक्स में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टिसिपेट किया। उनको दो चीज़ों में पार्टिसिपेट करना था, एक पेंटाथलॉन और एक डेकाथलॉन। सो पेंटाथलॉन जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं कि 5 डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन है, और डेकाथलॉन 10 का है। तो 15 एक्टिविटीज़ ऐसी थी, रेसेस, लॉन्ग जंप्स वगैरह, जिसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना था, एथलेटिक एक्टिविटीज़। पहला दिन पेंटाथलॉन थी तो उनका बहुत ही बढ़िया गया। उन्होंने 2 जो है इवेंट्स में गोल्ड जीता उसी दिन। और नेक्स्ट डे अगेन उनका पार्टिसिपेशन करना था। बहुत ही एक सरप्राइजिंग चीज़ हुई, उनके जो जूते हैं वो खो गए। जब वो सुबह उठे, तैयार हो रहे थे अपनी एक्टिविटी के जाने के लिए, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको जूते नहीं मिल पा रहे। उन्होंने हर तरफ ढूंढने की कोशिश की। उनके जो कोच हैं उन्होंने भी बहुत हर तरफ ढूंढने की कोशिश की, बट उन्हें नहीं मिला। वो अपने रूम से बाहर भी निकले, आसपास भी देखने की कोशिश कर की। एक जो डस्टबिन है बाहर पड़ा होता है जो रोड साइड पे, वो भी ढूंढने तक की कोशिश की कि कहीं गलती से सफाई वाले के हाथ में वहाँ ना चला गया हो। इवेंचुअली व्हाट दे फाउंड देयर वाज कि वहाँ उन्हें एक पेयर ऑफ शूज़ मिला। सो सेम पेयर नहीं था, अलग अलग जूते थे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के। सो जिम ने इमिजिएटली फैसला किया कि मैं ये जूते पहन लेता हूँ। उनके कोच जो ग्लेन थे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज इस समय कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके पास थी भी नहीं। तो पहला जो जूता पहना वो स्लाइटली टाइट था, तो उसने धक्का पुश करके उस जूते को पहन लिया। दूसरा वाला जो जूता था वो थोड़ा खुला था, क्योंकि नंबर डिफरेंट थे, तो उन्होंने 5-6 सॉक्स पहनी ताकि उसको अच्छे तरीके से फिट इन कर पाए। और उसी के साथ उन्होंने उस दिन जितने भी इवेंट्स होने थे ओलंपिक्स में, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उससे ये सोचने वाली बात है, ये 1912 की बात कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को देखे हैं नाइकी की, एडिडास की ऐड करते हुए, इमीडिएटली ऐसी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। बट उस टाइम पे ऐसी प्रिविलेजेस नहीं अवेलेबल थी, और उस समय अरेंज कर पाना भी बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, उस दिन वही वाले जूते पहन के उन्होंने पहले तो एक 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया, जो तकरीबन 11.2 सेकंड में उनको फिनिश किया। और वो एक रिकॉर्ड रहा 1948 तक। 1912 से लेके 1948 तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। उस दिन जितने भी इवेंट्स हुए वो सब में उन्होंने पार्टिसिपेट उन्हीं सेम जूतों के साथ किया। नेक्स्ट डे अगेन उनके पास नए जूते नहीं थे, सेम पेयर ऑफ शूज से उन्होंने पार्टिसिपेट किया डिफरेंट गेम्स में, जिसमें से एक रनिंग हर्डल भी थी, 110 मीटर की रनिंग हर्डल भी थी, जो 15.6 सेकंड्स में उन्होंने कंप्लीट की। अगेन उनका रिकॉर्ड्स कोई 1948 तक नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, ये बड़ी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी मुझे लगती है, बिकॉज 15 गेम्स में से, 15 इवेंट्स में से ओलंपिक्स में जो हुए जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 8 में वो जीते। एंड इंस्पिरेशनल उसमें ये हमेशा दिखाई देता है कि हम में से कोई होता, मैं होता, आप होते, और जूते खो जाते, और हमारे पास जूते अवेलेबल ना होते, चांसेस हैं हम पार्टिसिपेट ही ना करते ओलंपिक्स में। मेजॉरिटी ऑफ अस वुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड। वो जो पुराने घसे पीटे जूते उन्हें मिले,
वो पहन के तो हरगिज़ ना करते, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ हमें मिल जाती, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं हैं, वो जूते नहीं हैं जो मुझे चाहिए, उन्हीं के साथ दौड़ सकता हूँ। पुराने डिफरेंट साइज़ के जूतों के साथ कैसे दौड़ा जा सकता है, और वो भी उनके साथ कम्पीट करना जिनके पास सारे बढ़िया जूते अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एक ओलंपिक्स जैसी रेस में। बट उन्होंने अटेम्प्ट किया। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग दैट ऑल ऑफ अस शू हैड। इट इज़ एक्चुअली अ रिमाइंडर कि हमें अपनी एक्सक्यूजेस से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। हम सब डिफरेंट एक्सक्यूजेस डिफरेंट टाइम पे सोचे तो लेकर आते हैं। ये लाइफ फेयर नहीं है इज़ वन ऑफ दोज एक्सक्यूजेस। मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने बाकियों के पास है। करियर में दूसरे को ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, ही इज़ मोर लकी, मे बी आई एम नॉट लकी। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है जिस तरह की सपोर्ट बाकी लोगों को कर रही है। जिस तरह की एजुकेशन किसी और को मिली है, मुझे वो नहीं मिली, एंड हेंस मैं ये नहीं कर सकता या वो बेटर कर सकता है मुझसे। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेज, दीज आर ऑल आर फियर्स जिनके पीछे हम रिजाइन कर जाते हैं। आई थिंक ये स्टोरी हमें सबसे बड़ी चीज़ यही सिखाती है कि जिन ने वो रिजाइन नहीं किया अपनी फेट की तरफ, उसने वो अटेम्प्ट किया। एंड एक और उसमें आगे चल के अगर स्टोरी में देखें, एक और बड़ी अच्छी चीज़ हमें सीखने मिलती है कि जिन आफ्टर दोज ओलंपिक्स 1913 से लेके 1922 तक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर रहे। उसके बाद 1916 से लेके 1919 तक एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर रहे। 1926 तक वो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रहे। कैन यू इमेजिन दिस? आजकल की लाइफ में हम सोचते हैं हमने एक करियर स्टार्ट कर लिया, दैट इज द एंड ऑफ लाइफ, बिकॉज आई हैव डन दिस, तो मैं इसी में अपनी लाइफ बिताऊंगा। He tried everything. Started with an athletic career, moved on to baseball, then to football, then to basketball at a professional level. So दोस्तों, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, whatever you woke up today in the morning with, a stolen pair of shoes, ill health, failed career, failed business, failed relationships, low resources, scarce time, don't let it stop you from running your race. दोस्तों, हम सब जानते हैं, या तो हम रिजल्ट्स दे सकते हैं या हम एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। चॉइस हमारी है कि हम एक्सक्यूजेस की तरफ झुकाव रखते हैं, रिजल्ट्स की तरफ झुकाव रखते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक स्टोरी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो या जो मैं स्टोरीज प्ले करता हूँ वो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।